10/2/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा के अनमोल महावाक्य। देखो क्या कहते हैं भगवान, हर एक बात बड़ी ध्यान से सुननी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हो, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। हम जो भी गलतियां करते हैं या जो भी अच्छाइयां भी करते हैं, बाबा कहते हैं हर एक बात मुझे बताओ। दिल की हर बात भगवान से शेयर करनी चाहिए। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर है, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिसर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो, गरीबों को तो खास उठाओ। देखो बाबा क्या कहते हैं, सबको ज्ञान दो। मालूम है ना, बना बनाया ड्रामा है, फिर भी भगवान का यही ख्याल रहता है कि सबको ज्ञान जाए, सबको भगवान का परिचय मिले। कोई उलना ना दे कि शिव परमात्मा इस धरा पर आए और हमको पता ही नहीं। फिर ज्ञान लेवे न लेवे उनकी मर्जी, लेकिन हमने अपना कर्तव्य, अपना फर्ज जरूर बजाना है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है, वो तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी सब बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। जो भी होके जाते हैं, अगर उनके कर्तव्य अच्छे हैं तो फिर हम महिमा करते हैं। वैसे परमात्मा की महिमा है क्योंकि उन्होंने बहुत कर्तव्य किए हैं। पूरी सृष्टि कलयुग को सतयुग बनाने का काम सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं सकता। परमात्मा को कहते हैं पाप कटेश्वर, दृष्णेश्वर, बबुलनाथ, क्योंकि हमारे जिंदगी के कांटे वो निकालता है। तो ये कर्तव्यवाचक नाम है। मुक्तेश्वर, तो ये जो भी परमात्मा के नाम है, जो उन्होंने आकर कर्तव्य किए हैं, तो उनके कर्तव्यवाचक नाम है। ठीक है, समझ में आया? तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा ही जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं कि हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही है, फिर क्यों लिखे, क्यों समाचार दे? परंतु ये रॉन्ग है। बाप कहते हैं, मेरे तो ढेर बच्चे हैं, मैं सबके संकल्पों को बैठे बैठे रीड करूँगा क्या? मैं आता ही हूँ टीचर रूप में पढ़ाने। तो समझते ये कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है व नहीं। ऐसे नहीं कि परम धाम में बैठ ये ख्याल चलाते हैं। ये ना बच्चों की भूल है। बाबा कहते हैं, सारा समाचार मुझे दो तो तुम्हारी चलन से पता चलेगा कि तुम कितनी पढ़ाई करते हो। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को ये समाचार दो, क्योंकि मैं ब्रह्मा के थ्रू ही समाचार लेता हूँ। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है ना, ऐसे नहीं कि बाबा सब कुछ जानते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे हैं, हर एक को अपना समाचार देना जरूर है, इसीलिए हर सेंटर से पूछते हैं। 12 मास का आने वाले का रजिस्टर रखना चाहिए और लिखकर परमात्मा को, मतलब ब्रह्मा को भेजना चाहिए। अगर बाबा जानते तो क्या पूछते क्या? बाबा कहते हैं, हर एक चीज बतानी चाहिए। हर एक को अपने कारखाने का समाचार, मतलब सेंटर का समाचार देना चाहिए। जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो लिखेंगे, बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चलन कैसे सुधरेगी? बाबा कहते हैं, सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण हुआ, ये डिसर्विस हुई। बाबा को हर तरह का समाचार देना चाहिए, तो बाबा सावधानी देंगे। बाप कहते हैं कि बच्चे, मैं बेहद का बाप सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला हूँ। सबके लिए यही दृष्टि रखता हूँ कि इन सबको उठाऊं,
गरीबों को तो मैं खास उठाता हूँ, दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है ना। बाबा खुद को भी गरीब निवाज कहते हैं, और हम बच्चे जो सतयुग के मालिक थे, जो अभी इतने कंगाल बन गए हैं, गरीब बन गए हैं, तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। और साहूकार लोगों को तो आने को फुर्सत ही कहाँ है, पैसे वालों को ये फुर्सत नहीं है कि भगवान का ज्ञान सुने। गरीब ही भगवान का ज्ञान ज़्यादा उठाते हैं। तो हम बहुत नसीब वाले हैं कि भगवान ने हमको ज्ञान देकर उठाया है। गरीब ही निमित्त बनते हैं, राजा स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होगी, लेकिन हम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे क्योंकि हम भगवान से ज्ञान सुनते हैं। ऊंचते ऊंच बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, फिर जगत अम्बा। माता पिता तो मशहूर है ना, अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते हैं, बहुत नाम है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा, और फिर बीके सरस्वती। दिखाते हैं ना सरस्वती के पास सितार है, परंतु मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज है। इसको ज्ञान की मुरली दी, इसको फिर सितार दी। इसको ज्ञान की मुरली दी ब्रह्मा बाबा को, और इनको मम्मा को सितार दिया। पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगत अम्बा है। कौन सी नॉलेज? राजयोग। किसको दी? बाप कहते हैं ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखता है, तो बच्चे भी सीखते हैं। फिर यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी राजेश्वरी बनती है। तत्वम, तत्वम मतलब तुम भी। मम्मा और बाबा तो बनते ही है, लेकिन तुम बच्चे भी ज्ञान के सागर से राजेश्वरी बनते हो। दोनों ही ज्ञान ज्ञानेश्वरी ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजा ही पाते हैं। तत्वम तुम भी। बाबा कहते हैं सबसे पहले मुख्य धर्म देवी देवता धर्म की बिरादरी, फिर इस्लामी, फिर बौद्धी, फिर क्रिश्चियन की। ऐसी ऊंचते ऊंच बाप अपने को पूरा ज्ञान देते हैं। बाबा कहते पहले तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र, अभी ब्राह्मण। इसीलिए भगवान आकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये 3 धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। भगवान कहते अभी जो हो रहा है ड्रामा में वो शूट होता है, फिर कल्प बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया एक्शन शूट हो रही है। 5000 वर्ष के बाद यही एक्ट चलेगी। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अगर आज हम मुरली मिस करेंगे तो हर 5000, अभी शूटिंग चल रही है ना, तो हर 5000 साल के बाद हम मिस करेंगे। अगर आज हमने भगवान को याद नहीं किया तो हर 5000 साल के बाद नहीं करेंगे। अगर अभी फेल होंगे तो सारे कल्प में फेल हो जाएंगे। हर 5000 साल के बाद ये ड्रामा फिर से रिपीट होता है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो, यह पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उसे लूट जाए। ये सोना चांदी यहाँ पे नहीं होता, ये पाठशाला है, यहाँ पे किताबें होती है। बाबा कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आप चोर लूट जाए। यहाँ पे तो अविनाशी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। बाकी गाया हुआ है, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए, सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। बाबा कहते ये तुम्हारी सच्ची कमाई है, तुम यह कमाई साथ ले जाओगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते बाबा हमको फिर से स्वर्ग में दे देना, ब्याज सहित कौड़ी के बदले हीरा देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना पड़े। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर भी चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहते हैं कि बहुत बांधेलियां हैं जिनको भगवान के पास मधुबन में जाने को नहीं मिलता, तो कहते बाबा कब हमारे ये बंधन छूटेंगे। बाबा कहते वो तो योग बल से ही छूटेंगे। यह तो बाबा 21 जन्मों के लिए प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए।
दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। बल अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। अंडरलाइन। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है, एक दिन भी बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। देखो वो सब बाबा, जो बाबा ने कब भविष्यवाणी की थी वो सब सच हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वो है स्थूल छत्र छाया। यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ। अंडरलाइन। दिल से बाबा कहा और सेफ। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ओम शांति। ओम शांति।